हार्ट सर्जरीज काफी इंट्रिकेट होती है, और जब यही हार्ट यानी दिल किसी और का हो जाता है तो इसको संभालना और भी टफ हो जाता है। और आजकल की जनरेशन का दिल मंथली टूटता है और डेली किसी ना किसी पे फिदा होता है। सिमी 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 प्लीज, मेरी बात तो सुन ले। मुझे नहीं करनी तेरे से कोई भी बात। अरे बट इसमें मेरी क्या गलती है? तुझे पता है तेरे चक्कर में मेरे कितनी इंसल्ट हुई है? जब जेब में पैसे नहीं है तो घर से निकला क्यों? और टीचर कहीं का। अरे बट मुझे क्या पता था कि तू इस साइडी मार्केट में शॉपिंग करती है। मतलब वैसे तो तेरे बड़े चोंचले हैं। बकवास ना कर, छल्ला कहीं का। तो यार आई एम सॉरी, माफ कर दे मुझे। चुप कर और आगे ध्यान रखी, जेब विच कार्ड ते कैश दोनों दोनों। चंडीगढ़ का रहने वाला राहुल मल्होत्रा, नाम सुनकर ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा डूड है और इसकी लाइफ बिल्कुल सॉर्टेड है। इसको भी ऐसी ही खुशफहमी थी, पर फिर इसे लव, इश्क और मोहब्बत हो गया सिमरन से। जान जान जान, पास्ता रेडी है जान? रख दे। एकदम गर्मा गर्म बना के लाया हूँ, ठंडा हो जाएगा। फुल टू इटालियन है। बाय डिफॉल्ट पास्ता इटालियन ही होता है। अच्छा सुनना जान, मैं कुछ तेनू कितनी बार कहा है ज्यादा फ्री ना हुआ कर मेरे नाल। एंड आई डोंट लाइक दिस जान वान। अच्छा सुनना, मैं सोच रहा था कि यार बोर ना कर। तो ये दिख रहा है ना मैं कितना इंपॉर्टेंट काम कर रही हूँ। यार बट मैं कह रहा था कि आज कितनी मुश्किल से हमें पूरा घर खाली मिला है। हाँ तो मैं तुझसे प्यार करता हूँ। चंगी गल है, करते रहना, मैंने कौन सा रोका है। नहीं तो मैं कह रहा था कि मेरे कमरे में चलते हैं ना थोड़ा। ओए, तूने मुझे ऐसी वैसी लड़की समझा हुआ है क्या? मेरे से प्यार करने से तो कोई ऐसी ऐसी लड़की हो जाएगी क्या? मतलब वो क्या तेरा कैरेक्टर लूज हो जाएगा? तेरा मन नहीं करता क्या? चलते हैं ना। नहीं, पहले मम्मी पापा से मिल ले। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? मैंने कब मना किया? मिलवा दे मम्मी डैडी से। अभी हम दोनों एक दूसरे को जानते ही कितना है। चल थोड़ा हल्का हाथ रख ले, सही टाइम आएगा ना मिलवा दोगे। राहुल को सिमरन की क्यूटनेस भा गई और सिमरन को उसके क्रेडिट कार्ड्स। सिमरन के प्यार के जाल में राहुल ऐसा फंसा कि उसका बच के निकलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। राहुल, क्या हुआ? कार्ड की पेमेंट नहीं की क्या? क्यों, चल नहीं रहा क्या? नहीं, वेले ही बोल रही हूँ, पागल हो गई ना मैं। एक मिनट, दूसरा देता हूँ। छत्तीसगढ़। सिमरन राहुल को ऐसे ही ट्रीट करती थी, एक अनपेड असिस्टेंट की तरह जो उसके साथ हैंग आउट करने के लिए पे करता था। और ऐसा नहीं है कि राहुल इस बात से अनअवेयर था। ये जो लव है ना, ये आपकी आंखों पर ऐसा पर्दा डाल देता है कि आप सब कुछ जानते हुए भी ना जानने की एक्टिंग करते हैं। एंड एज दे से, इफ यू टेल अ लाई फॉर लॉन्ग इनफ, इवन यू विल स्टार्ट बिलीविंग इट। अब सोचने वाली बात यह है कि कमी राहुल की नजरों में थी या उसकी किस्मत में। क्या? मफिन लिए क्या? हाँ। और चॉकलेट कुकीज? यप, और उससे गरम कराने के लिए भी कहती हैं। गुड। अच्छा सुन, कल अपन मॉल चलेंगे, मुझे ना नवी ड्रेस लेनी है। यार तू ऐसे ना किया अगर मेरे साथ। कुछ बोला तूने? सॉरी मैंने सुना नहीं। क्या बोला? यही कि अगर तुझे पूरे दिन गाड़ी चलानी होती है तो तू ड्राइवर रख ले,
क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर करके मैं तो थक गया हूँ। तू मम्मी डैडी से तो मिलवाती नहीं है, ऊपर से कुछ करने भी नहीं देती है। लिमिट पे रह ले, जितना मिल रहा है ना खुश रहना सीख उसमें। अच्छा, लास्ट ईयर जब तू वैभव मोदी को डेट कर रही थी तब तो तू उसके साथ 3-3 बार शिमला गई थी। हाँ, मेरे साथ तेरे को ड्राइव पे मोहाली जाने में कांटे लगते हैं। हाँ, तूने मेरा पूरा रेफ चेक कितना सी ना, कितना डेस्पो है यार तू। ओ, वैभव मोदी ना मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है, उसने ना मुझे मैन टू मैन फ्रेंड बुक पे डायरेक्ट मैसेज किया है। और क्या बोला वो कुत्ता? यही कि तेरे से बच के रहूं। सही बोला वो। वैसे भी तेरे जैसे यूजलेस एंड ओवर एक्साइटेड बॉयफ्रेंड की ना मेरी लाइफ में कोई नीड नहीं है। लेट्स ब्रेक अप यार। और मैंने तुझे अपने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट से भी डिलीट कर रही हूँ। राहुल ने जैसे ही खुशियों के आसमान में आजादी की उड़ान भरी, तभी जल्दी करो प्लीज, कोई है? सिस्टर जी प्लीज 1 मिनट, वो पेशेंट को बाहर निकलवाने में हेल्प करा दो जी। मैं कोई सिस्टर विस्टर नहीं हूँ। ओ जी सॉरी, एक्चुअली मैंने आपको नॉन सिस्टर लेने से देखा नहीं जी। शट अप यू इडियट, आई एम अ डॉक्टर। लगा ही था जी मैंने, आपको देख के डॉक्टर नहीं वाली फील आ गई थी मुझे। बेचती हूँ मैं किसी को। ओ सिमी, तू है कि गई? पाजी एक गल दस, पुलिस केस तो नहीं होगा? एक्सीडेंट ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ओ नहीं जी, मैं तो सिर्फ वहां पे प्रेजेंट था। बस फिर टेंशन ना लो, ਤੁਸੀਂ पेशेंट ਨੂੰ जल्दी से स्ट्रेचर पे डालो। ओके। राहुल यही चंडीगढ़ का है। अपने डैड के प्रोफेशन से वो काफी एम्बैरेस रहता है। उनकी दूध की डेयरी, पैसा बड़ा है जी पर स्टाइल थोड़ा कम। इसलिए राहुल लड़कियों के मामले में थोड़ा इनएक्सपीरियंस्ड है। जल्दी चलो। जल्दी चलो। आप प्लीज बाहर रुकिए, प्लीज। जी हाँ। पेशेंट का ब्लड ग्रुप जी बी नेगेटिव लगा लो। लगा लो, क्या होता है आपको पता है कि नहीं? जी हाँ, मतलब श्योर नहीं हूँ जी। हो कि नहीं, एक गल करो। नहीं। अच्छा नाम बताओ। राहुल मल्होत्रा जी। ओह, अपना नहीं, पेशेंट का नाम बताओ। सिमरन डींगरा जी। एनी हिस्ट्री? हिस्ट्री तो बड़ी लंबी है जी, बोलो कहाँ से शुरू करूं? अरे पेशेंट की कोई हिस्ट्री है? ओ जी, वैसे मतलब पास्ट में कोई मेडिकल प्रॉब्लम्स, मेडिकल हिस्ट्री? जी पता नहीं। पेशेंट अभी भी अनकॉन्शियस है शॉक की वजह से। वेल फिलहाल हमने उसे ग्लूकोज दे दिया है, बट आज रात उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन ही रखना पड़ेगा। मे बी 7-8 आवर्स तक होश आ जाए। 7-8 घंटे? तो फिर मैं चलता हूँ। फिलहाल तो आप ये मेडिसिन ले आइए, और हाँ, जाने के बारे में आप नेक्स्ट शिफ्ट के डॉक्टर से पूछ सकते हैं। वन मोर थिंग, अगर आप पेशेंट की फैमिली को इन्फॉर्म कर दें तो दैट विल बी ग्रेट। जी कहाँ फंस गया यार। डॉक्टर निधि, कैन आई आस्क यू फॉर अ फेवर? हाँ बोलो। एक्चुअली ना मेरा कजन आया हुआ है लंदन से और मुझे उससे मिलने जाना है, तो कैन यू प्लीज डू माय नाइट शिफ्ट? अरे मेरी बुआ को मैरिज पे जाना है, घर पे कोई नहीं है। आई नीड टू बी होम। एक्चुअली ना मेरा बॉयफ्रेंड आया हुआ है। अच्छा, बॉयफ्रेंड आया हुआ है। ओके। थैंक यू। निधि सिंह की लाइफ में अगर कोई एम्बिशन है तो यही कि वो एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने। हाइट में कम रह गई ना, मे बी दैट्स व्हाई। पर ऑन अ सीरियस नोट, निधि भले ही इंटर्न हो, पर डेडिकेशन के मामले में वो अपने सीनियर डॉक्टर सिबिल से भी आगे हैं। हाँ जी अंकल, हाँ जी अंकल। अंकल जी वैसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, वो एकदम ठीक है। बट एक्चुअली अंकल जी वो ना मुझे पापा जी के साथ ना बफेलोज लेने जाना था।
तो आप थोड़ा जल्दी आ जाते तो अच्छा होता। ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੇ ਸਿੰਮੀ ਦੀ ਮੰਮੀ ਤੁਰੰਤ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਤੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੂਮ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਐਸਐਮਐਸ ਕਰ ਦੇ ਬੇਟਾ। जी अंकल, मैं अभी आपको मैसेज करता हूँ। ਪੁੱਤਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹੈ। जी अंकल। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਬੇਟਾ। अंकल जी थैंक यू कहने की कोई नीड नहीं है। ਨਹੀਂ ਬੇਟਾ ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। अंकल जी हाँ तो मेरी ड्यूटी सी। I was just being human, you see। ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ ਪੁੱਤਰ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਬੇਟਾ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੋ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਜਾਂ ਤੇ ਮੇਕਅਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟੀਵੀ। ਉਹ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। कौन की होया ਉਹ ਸਿੰਮੀ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੜੀ ਹੋ ਫਟਾਫਟ, ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਲੈਣਾ। एक्सीडेंट हो गया? हाय रब्बा, वो ठीक तो है ना? ਉਹ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਜਲਦੀ ਕਰ ਫਟਾਫਟ। राहुल कौन है जी? ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਕੁੜੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਕਰ ਫਟਾਫਟ। चलो चलो। लुक्का छिपी नैन मटक्का इश्क एडिक्शन सट्टा, ओ लुक्का छिपी नैन मटक्का इश्क एडिक्शन सट्टा, ओ हैप्पी आवर पेशेंट के साथ आप हो? चांस लगा इन्फैचुएशन रोमांस लगा। हेलो, आप हैं यहाँ पेशेंट के साथ? जी हाँ मैं ही हूँ यहाँ पे पेशेंट के साथ। आपको तो कहीं चोट नहीं लगी ना? जी नहीं, एक्चुअली मेरी चोट थोड़ी अंदरूनी है जी, और ये टाइम करेक्ट नहीं है ना उसको ठीक करने के लिए। ओ चांस मारे थिन भी थिक पे शक पे Okay, does the patient have any allergies? लव बाई चांस। जी मतलब? पेशेंट को किसी दवाई से एलर्जी है या नहीं? जी मेरी नॉलेज के हिसाब से तो नहीं है, बट हो भी सकती है। आप इनके हस्बैंड हैं? जी नहीं नहीं, बॉयफ्रेंड? वो मतलब देखो मिस्टर, जो भी तुम्हारा नाम है ना, राहुल मल्होत्रा, सन ऑफ बलवंत मल्होत्रा, ओनर ऑफ 2000 बफलोज एंड 3 डेयरी फार्म्स। ओके। अच्छा, तो अब अपने घरों की भी डिटेल दे दो मुझे। जी बिल्कुल बिल्कुल। By the grace of Almighty, I have 3 houses spread all across the city of चंडीगढ़। लुधियाना में भी तो होंगे। दो। अच्छा जी, और मोहाली में नहीं है? जी बिल्कुल, आपको कभी लेके चलूंगा, बट अभी मैं लेटर हूँ, मैं चाह रहा हूँ। रुकिए, यहीं बैठो। जब तक पेशेंट को कोई और अटेंड करने नहीं आ जाता, आप यहीं बैठिए, ठीक है? बैठो। नर्स जी, आपसे एक बात करनी थी। दिखता नहीं, मैं बिजी हूँ। ओ जी 1 मिनट की गल है, सुन तो लो। अच्छा बोलो। डॉक्टर मैडम है जड़ी, ये सिंगल है कि बॉयफ्रेंड शॉयफ्रेंड वाला मैटर है इनका? वो नाराज क्यों गई? डॉक्टर निधि, I'll call back. सॉरी टू डिस्टर्ब। वो एक्सीडेंट पेशेंट के साथ जो बंदा आया हुआ है ना, वो मुझे पूछ रहा था कि आप सिंगल हो या आपका कोई सीन चल रहा है। What? उसे कह दो कि मैं सिंगल हूँ, लेकिन ऐसे कैरेक्टरलेस बंदों के लिए मैं अवेलेबल नहीं हूँ। अरे नर्स जी, आप क्यों तकलीफ करती हो? मैं खुद पूछ लेता हूँ ना डॉक्टर से। बाकी पेशेंट को वैसे भी आपकी जरूरत होगी। अब जाओ। डॉक्टर जी ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली मैं आपसे खुद पूछने आ रहा था कि मेडिकल से कौन सी दवाई लेकर आनी है। सिमरन के मम्मी डैडी भी तो आने वाले हैं ना, उसकी टेक केयर करने। शर्म है कि नहीं तुम्हारे अंदर? एक तो अपनी गर्लफ्रेंड का एक्सीडेंट करके ले आए, और अब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हो, और दूसरी हॉट लड़की देखी तो चांस मार रहे हो। जी आपके हॉट वाले पार्ट पे मैं एग्री करता हूँ, उससे बड़ी हॉट है जी। कोई तमीज नाम की चीज है तुम्हारे अंदर, या उसका चारा बना के अपनी भैंसों को खिला चुके हो? मुझे तमीज तो बड़ी है, मुझे, मैं बड़ा तमीजदार वाला हूँ, बट पता नहीं क्यों आपको देख के ना थोड़ी बदतमीजी करने का दिल कर जाता है जी। Just shut up. जाओ और बाहर से दवाइयाँ लेकर आओ, बेशरम कहीं के। जी बाहर से, यहाँ से नहीं मिलेगी? मैंने कहा ना बाहर से लेके आओ। सॉरी जी एक्चुअली ना मेरी ना बड़ी बुरी आदत है जी, मैं ना बिना सोचे समझे कुछ भी बोलता रहता हूँ। आज ना थोड़ा फ्री फील कर रहा हूँ, आपको देख के ना दिल से काम कर रहा हूँ, दिमाग से काम नहीं कर रहा, दिमाग को यूज करना भूल गया जी। इट्स ओके, कोई ना, प्लीज जाके दवाइयाँ ले आओ। तो आप नाराज तो नहीं हो ना जी? अब अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं बुरा मानूंगी। प्लीज गो एंड लेट मी डू माई जॉब। जी मैं जा रहा हूँ जी। निधि से 7 भाई, और अगर पापा को भी मिला लिया जाए
तो इसकी लाइफ में टोटल 8 आदमी हैं जिन्होंने हमेशा इसे अनफेयर ट्रीट किया। कोएड स्कूल में जाने से रोका, मेल फ्रेंड्स बनाने पर बैन एंड ऑल ऑफ दैट। 12th की पढ़ाई पूरी होते ही इसने अपने पापा और भाइयों से जान छुड़ा और फगवाड़े से चंडीगढ़ आ गई अपने बुआ के पास। राहुल का निधि पर इंप्रेशन शायद इसलिए भी और बुरा पर वो उसकी पूरी स्टोरी कहां जानती थी। नो नो, नथिंग लाइक दैट। वैसे सब ठीक है, एक अजीब सा केस आया है। लड़का बड़ा क्यूट है मगर ओवर स्मार्टनेस बड़ी है। मैं कॉल कर दिया। क्या है? जी वैसे तो मैं सारी दवाई ले आया हूँ, बट एक दवाई मिस हो गई है। वो केमिस्ट को आपकी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आई जी। वैसे फोन किसका था? तुमसे मतलब? नहीं मतलब तो कोई नहीं है जी, मैं तो एवे ही पूछ रहा था। ऐसे वैसे मत पूछा करो। एक्स बॉयफ्रेंड वाला मैटर है क्या आपका? तुम पागल हो क्या? पागल भी तो क्या हुआ, आपके ट्रीटमेंट पे मुझे पूरा भरोसा है। मैं पागलों की डॉक्टर नहीं हूँ। कोई नहीं, बना देंगे। What did you say? नहीं मैं कह रहा था कि आप स्माइल भी कर दोगे जी, उतना ही बहुत है मेरे लिए। Shut up. मेडिसिन का नाम है हाइपोक्रिस्टीन 2 mg। जाओ और लेकर आओ। आ जाते ओवर स्मार्ट लोग। डॉक्टर जी अब क्या हुआ? एक बार में तुम्हें बात समझ नहीं आती ना? ओ नहीं जी, वो वाली बात तो समझ में आ गई। फिर एक निक्का जैसा सवाल था जी। पूछो। आप डॉक्टर लोग इतनी डिफिकल्ट हैंडराइटिंग में क्यों लिखते हो? लॉजिक क्या है इसका? नजी सुनो ना, डॉक्टर निधि कहाँ पे है? डॉक्टर निधि राउंड पर गई हुई है। राउंड पे कहाँ पे? कंपनी बाग। ऑब्वियसली वार्ड गई है। वार्ड नंबर? मैंने नहीं पता। पर आप मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो? मुझे पता है आप मुझसे झूठ बोल रही हो। एक्चुअली ना मुझे आपकी आवाज में ही ना ट्रुथफुलनेस ही साउंड कर रही। मैं इस हॉस्पिटल की ड्यूटी करती हूँ, तुम्हारी नहीं। यार ये क्या बात हुई? हेलो सुडू। थैंक यू डॉक्टर जी, अगर आप नहीं होते तो मेरा बच्चा नहीं बच पाता। नहीं ऐसी कोई बात नहीं। आई एम ग्लैड इज ओके। थैंक यू जी। ओके। की चाहता है? जी मैं रास्ता भूल गया था। जाना किधर है? आप बताओगे? पूछो। जी एक्चुअली मुझे जानना था कि जी आपके हार्ट में कोई एंट्री का वे है तो बता दो। The way to my heart is this. एग्जिट? नहीं जी नहीं, आपके हार्ट में एंट्री तो मैं करके रहूंगा। राहुल सिमरन को हॉस्पिटल लेकर आया तो सोचा चलो जान छुटी, पर बेचारा एक ही लुक में निधि को दिल दे बैठा। उसे पूरा विश्वास था इफ ही persists, निधि उसकी बात मान जाएगी और उसके साथ डेट पे जाएगी। और ऐसा नहीं है कि वो हर लड़की के लिए ऐसे ट्राई मारता था, पर निधि को देखते ही उसकी घंटी ऐसी बजी कि फिर रुकी ही नहीं। फिर आ गया। कौन है ये? एक पेशेंट के नाल आया है, पीछे पै गया है मेरे। क्या है? जी एक्सक्यूज मी। हाँ जी। रात है जी। हाँ वेरी फनी। थैंक यू। मैंने ना कंप्लेन कर देनी है तेरी। जी वैसे अगर आपको मेरी कंप्लेन करनी होती तो आप अभी तक कर चुकी होती। मैं ये पूछ रहा था कि आप इस समय यहाँ पे क्या कर रही हो? भांगड़ा पाने आई हूँ। नहीं मेरा मतलब है कि वैसे तो आप सभी डॉक्टर्स जब्दा रूप होते हो, तो यहाँ पे आने की क्या जरूरत? मैं जब टेंशन में होती हूँ ना तो यहीं आती। ओए, किसने किया आपको परेशान? तुमने। और किसने? ओए, इतना क्यूट सा तो बंदा है, तो है भी इसकी क्लास ली जा रही है। तू तो मुझे एडवाइस दे ही मत। हर तीसरे हफ्ते नए बंदे डेट करती रहती है। ओए, तू कहना क्या चाहती है? मैं क्या कोई कैरेक्टर लेस हूँ? मैं नहीं, क्या तेरे अंदर है। तुझसे तो चंगी है, सारे टाइम किसी न किसी बंदे से लड़ती रहती है फॉर नो राइम एंड रीजंस। तू मुझसे यहाँ मिलने आई है या लड़ाई करने आई है? ओ एक मिनट, आप लोग मेरे चक्कर में क्यों फाइटें कर रहे हो? मैं यहाँ से खुद ही चला जाता हूँ। वैसे आप हॉस्पिटल आ रहे हो ना? वो वीरा जी आपके लिए पूछ रही थी। आपको पता है नहीं खा सकता। क्यों?
वो आपने कहावत तो सुनी होगी ना, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। एंड मेरी डॉक्टर इतनी ब्यूटीफुल है, आई डोंट वांट टू गो अवे, आई वांट टू कम क्लोज, आई वांट टू हैव कॉफी, सो आई कैन नॉट हैव एप्पल ना, बिकॉज़ एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। हॉस्पिटल में तुमने मेरा पीछा किया, गुरुद्वारे तक भी पहुंच गए, और अब यहाँ मार्केट में भी तुम मेरा पीछा कर रहे हो। आई मीन सीरियसली, यू वांट मी टू लाफ एट दिस सैड जोक ऑफ योर्स? तुम्हें पता है कॉलेज से लेके अब तक 250 लड़के मुझ पर ये जोक मार चुके हैं। तो क्या हुआ, मेरा तो फर्स्ट टाइम था ना। ओके ओके, आई एम सॉरी। एक्चुअली मैं गुरुद्वारे आपसे बात करने ही आया था, मगर आपकी फ्रेंड थी वहां पे, एंड आई वाजंट फीलिंग कंफर्टेबल। मेरे को थोड़ा सा ऑड फील हो रहा था वहां पे आपसे बात करने, इसलिए मैं कुछ बोल भी नहीं पाया। आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? जब तक मैं तुम्हारी कंप्लेन नहीं करूंगी तुम मानोगे नहीं ना? अरे बट आप मेरी पूरी कहानी एक बार में सुनने को राजी नहीं हो, मैं करूं क्या? देखो, तुम मेरा पेशेंस टेस्ट कर रहे हो। जो तुम्हारी इंजर्ड गर्लफ्रेंड है ना, उसकी तुम्हें फिक्र नहीं है। बाय गॉड, तुम जैसा बेशरम बंदा मैंने आज तक नहीं देखा। देखो, आप जो मुझे बेशरम बेशरम बंदा बोले जा रहे हो ना, मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। एंड बाय द वे, मैं बहुत साफ दिल का हूँ, बस ये किस्मत का थोड़ा मारा हूँ। एंड ह्यूमैनिटी के खातिर सिमी को मैं वहां से हॉस्पिटल तो ले आया, एंड आप होगी मेरी फीलिंग्स, मेरी सिचुएशन इनको समझ ही नहीं रही हो। मैं कब से लगा हूं कि आपके साथ बैठूं, आपके साथ बात करूं, आपसे कुछ तो बोलूं कि आप मेरी बात थोड़ी तो सुनो, लेकिन आप हो कि मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं हो, और मैं हूं कि सुबह से लगा पड़ा हूं मगर आप मानती ही नहीं हो। Are you done? I don't have time for your stories. I have to get back to my duty. जो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है ना, जाके देखो कि उसे होश आया कि नहीं। और इस वक्त सिमरन को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन तुम इतने ढीठ बंदे हो कि तुमसे बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। बस, मैं और नहीं सुन सकता। मैं ढीठ हूं ना? आप यही चाहते हो ना कि मैं सिमरन के पास जाऊं? ठीक है, मैं राहुल मल्होत्रा सिमरन के पास जा रहा हूं। ओके? हैप्पी? अरे डैडी जी ਤੁਹਾਨੂੰ बफलो दी पई है। बफलो नु छड्डो, यहाँ पे दिल का सीरियस वाला मैटर हो गया। की होया पुत्र? डैडी जी मेरा और सिमी दा ब्रेकअप हो गया। ये तो चंगी गल है, सैड क्यों हो रहा है? एक मिनट डैडी जी, सैड होने वाली गल ये नहीं है। सैड होने वाली गल ये है कि जस्ट ब्रेकअप के बाद सिमी का एक्सीडेंट हो गया, और मैं ह्यूमैनिटी के नाते सिमी को एक्सीडेंट स्पॉट से उठाकर सीधा हॉस्पिटल ले आया। पुत्र तेनू चोट तो नहीं आई? चोट डैडी जी दिल पे लगी है, और बहुत गहरी लगी है, और ब्रेकअप की वजह से नहीं लगी है। चोट लगी है उस डॉक्टरनी की वजह से जिस पर मेरा दिल आ गया, जो हॉस्पिटल में काम करती है। और सबसे बड़ा सियापा तो ये है कि उसको अभी भी लगता है कि मैं सिमी का बॉयफ्रेंड हूँ डैडी जी। कोई नहीं पुत्र, फिक्र ना करी, डॉक्टर नीनू बता दे अपने दिल दी गल। सेम टू सेम थिंकिंग है मेरी इस वाले मैटर में डैडी जी। डैडी जी, मेरा कॉन्फिडेंस 2 into 4 into 6 into 8 हो चुका है, और आपका बेटा अब बहू घर लेकर आएगा। क्या कर रहे हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? देखो जी, बात बड़ी सिंपल सी है, मैं सिमरन का बॉयफ्रेंड नहीं हूं जी। आप फालतू में मामले को मिसअंडरस्टैंड कर रही हो। सिमरन जब उठेगी ना, तो आप उससे खुद पूछ लेना। वैसे भी मैं झूठ नहीं बोलता। Really? हाँ, रियली। आफ्टर ड्यूटी कॉफी पे चले? बिलीव नहीं हो रहा है तुझ पे। सोच रही हूँ यस बोलूं या नो। अब मैंने आपसे शादी के लिए थोड़ी पूछा है, जो आप सोच रहे हो यस या नो। कॉफी के लिए तो पूछा है, यस बोल दो। मुझे कॉफी से एलर्जी है। ग्रीन टी भी नहीं चलते, वैसे भी आजकल तो ग्रीन टी का ट्रेंड है। ये मेडिसिन ले आएंगे प्लीज। और आपने सिमरन की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया ना?
I have other patients to attend. जी। रोमांस के लिए हॉस्पिटल्स really not the best place. पर अब दिल कोई जगह और टाइम देखकर किसी पे फिदा होता नहीं। और राहुल को थोड़ी पता था कि एक बंदी से छूटेगा भी नहीं कि दूसरी पर सेम डे दिल आ जाएगा। पर अब ये देखना है कि इस बार दिल टूटता है या ये क्या कर रहे हो? जब भी मैं टेंशन में होता हूँ टमाटर खा के मेरा मूड बैलेंस होता है। कच्चा है, 4 दिन लगेंगे इसे पकने में। ओह, तो आप टमाटर एक्सपर्ट हो? मुझे ना बचपन से ही कच्चे टमाटर खाने का बहुत शौक है। मेरी मम्मी इनफैक्ट मुझे डांटती थी फॉर दिस। चलो, कुछ तो कॉमन है। क्या? नहीं, कुछ नहीं। मैं कह रहा था कि ग्रीन टी डेट पे चले। नहीं, वो एक्चुअली सिमरन के भी मम्मी पापा आने वाले हैं। शक बेशक है चांस, लव बाय चांस, ओ लव बाय चांस। मुझे एक बात बताओ, जब तुम इसके बॉयफ्रेंड नहीं हो तो इसे यहाँ लेकर क्यों आए हो? अरे यार, बहुत लंबी स्टोरी है, कभी आपको आराम से समझाऊंगा। नहीं, मुझे अभी जानना है। ओहो, समझा करो। एक्चुअली ये जगह भी करेक्ट नहीं है ऐसी बातें करने के लिए। वेल, जगह तो ये जो हम कर रहे हैं उसके लिए भी करेक्ट नहीं है। क्या कर रहे हैं हम? ये जो बातचीत। एक्चुअली जो हम बात कर रहे हैं वो बात तो करेक्ट है, तो जगह राइट हो कि रॉन्ग हो की फर्क पैंदा है कि नहीं? राहुल, राहुल, अरे राहुल को बुलाओ। राहुल, राहुल, सिमरन, आई ओके? राहुल को बुला दो। I'll just call him. राहुल, निधि के हाँ कहने से पहले ही सिमरन को होश आ गया। आई एम श्योर राहुल यही सोच रहा होगा, क्या पता शायद कुछ और बोलने वाली हो। पागल हो क्या आप लोग? नमक मिर्च नहीं डालते क्या? मैम आपको स्पाइसी खाना मना है। तो तल्ले रख दो, नहीं खाना मैंने। वाइटल स्टेबल हो गए। मैम, डॉक्टर सिबल को एक्सरे दे देना सवेरे। ओके। सो सिमरन, हाउ आर यू फीलिंग? चंगी, आप राहुल को अंदर भेज दोगे प्लीज? 1 minute. Open your mouth. Wide, wider. पेन तो नहीं हो रहा ना? नहीं, छेती कर दो प्लीज, भेज दो राहुल को अंदर। हाँ, मैं बुला देती हूँ। ये राहुल कौन है? बॉयफ्रेंड है जी मेरा। पिछले 6 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं हम दोनों। लेकिन उसने ना उसको बताया कि वो आपका बॉयफ्रेंड नहीं है। शायद फील कर रहा होगा ना, मैंने ही बोला है रिलेशनशिप को ना ज्यादा फ्लॉन्ट ना किया कर। क्या? ओके। आईसीयू में जाके इमीडिएटली चेक करना कि ये सारी मेडिसिन अवेलेबल है या नहीं। नर्स, यस डॉक्टर। सेंड दैट मैन टू दिस रूम। उसकी गर्लफ्रेंड उसे बुला रही है। ओके डॉक्टर। आपकी गर्लफ्रेंड आपको अंदर बुला रही है। बट डॉक्टर निधि, बैड टाइमिंग और राहुल का रिश्ता तो आप जानते ही।
पर अब वो इस झंझट से निकल पाएगा या नहीं? कहीं ऐसा ना हो कि उसकी सिचुएशन धोबी की कुत्ते जैसी हो जाए, ना घर का ना घाट का टाइप्स। पागल हो गया है क्या? अच्छा एक बात बता, तुझे सच में नहीं याद कि कैफे में तूने मुझसे क्या बात करी थी? नहीं, पर तू एक ही बात बार बार क्यों पूछता है यार? लेट्स ब्रेक अप यार। और मैंने तुझे अपने सारे सोशल नेटवर्किंग साइट से भी डिलीट कर रही हूँ। कुछ नहीं। पानी, पानी चाहिए मुझे। अब तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ, दर्द भी कम है। हाँ, वो काफी स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स दिए हैं। ओके, देन यू टेक केयर। आई विल कीप योर रिपोर्ट्स रेडी विद द डॉक्टर। ओके ओके। अरे डॉक्टर निधि, अच्छा वो आप मिल गए। मेरी बात सुनो। तुम्हारी गर्लफ्रेंड से बात हो चुकी है मेरी, अब और झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे बट और प्लीज मेरा खेड़ा छੱड दो, वरना मुझे सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा। अरे एज अ डॉक्टर आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने इमोशंस को साइड में रखकर पेशेंट्स को ट्रीट करें। बहुत मैकेनिकल हो जाते हैं कुछ डॉक्टर्स, पर निधि ऐसी नहीं थी। वो चाहते हुए भी राहुल की कंप्लेंट नहीं कर पाए, क्योंकि उसको राहुल के एफर्ट्स में एक अर्नेस्टी नजर आ रही थी। और सबसे बड़ी वजह यह कि आज तक कोई भी लड़का निधि की डांट एक बार सुनने के बाद वापस नहीं आता, पर राहुल बिल्कुल ठीक था, माना ही नहीं। पूरी रात दिल से ट्राई मारता रहा। निधि ऊपर से यह दिखाती थी कि कोई लड़का उसके पीछे ना पड़े, पर उसका दिल तो ऑपोजिट ही चाहता था। क्या है ये? तुझे पता है ना मैं ठंडा पानी नहीं पीती हूँ। क्या बदतमीजी है ये? जा मैंने रूम टेम्परेचर वाला पानी लेकर आ। बाहर ना तेरे मम्मी पापा आए हुए हैं। अच्छा, तो तू निकल यहाँ से। हेलो, मैंने उनको फोन करके बुलाया था। अच्छा किया, अब तू निकल। और सुन, वापस आते हुए ना कहीं से मैंने आलू के पराठे लेते हुए आई हूँ। इस हॉस्पिटल का सैड खाना नहीं खाना अब। ओ यार, मैं नहीं खा रहा पराठे। वो बहुत हो गया तेरा, बहुत हो गया मेरा भी। ओए ड्रामे ना कर, चुपचाप मेरे पराठे ला और मम्मी डैडी को अंदर भेज। हटो आप। क्या हो गया? क्यों बकवास कर रहे हैं? तेरे को पता है जिससे तेरा एक्सीडेंट करा था ना, तेरे को ठोक के भाग गया। हाय रब्बा, पकड़ा नहीं तूने उसे? नहीं, पर अब जाके उसे पकड़ूंगा और सीधा ना जाके उसके पैरों पे गिर जाऊंगा और बोलूंगा थैंक यू भैया, थैंक यू भैया जो उन्होंने तेनू ठोकिया। दिमाग की बत्ती जला दी उसने मेरी। समझ में आ गया कितनी गलत बंदी है तू। ओए होश में तो तू है, पागल तो नहीं हुआ है ना? सेट पे ठोकर तो नहीं आया तू कहीं से? मैं बकवास किया जरूर। 7 महीने से मैं खुद सोया हुआ था, अपनी ईगो को मैंने खुद सुला रखा था। बस बहुत हो गया। ब्रेकअप टाइम। दोपहर को तूने ब्रेकअप करा था, अब मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ। ओके बाय बाय टाटा, थैंक यू सो मच दीदी, बाय। पागल हो गया है क्या? मैं हॉस्पिटल में हूँ, ऐसा करेगा मेरे साथ? कुत्ते फुकरे कहीं के। हाँ, मैं तेरे को इसी टाइम पे ब्रेकअप करके जाऊंगा। और याद रखियो, तेरे को हर सोशल नेटवर्किंग साइट से ना अभी के अभी डिलीट कर दूंगा। इनफैक्ट अपने दिमाग से भी डिलीट कर दूंगा। और हो सके ना तो थोड़ा सा सुधर जाओ। भाई कुड़िए की हो गया तेनू? तेरी टंग भी टूट गई ते हाथ भी टूट गए। कुड़ी किथे होया मैनू दस। तेनू दर्द हो रहा कुड़िए? ओ कोई गल नहीं, बड़ी बहादुर कुड़ी है अपनी। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਟੁੱਟ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕੁਝ ਖਾਇਆ ਪਿਆ? ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਝ ਖਿਲਾਇਆ ਸੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ? होता है राहुल। हाँ, रास्ता काट लो मेरा, और कोई काम नहीं है ना?
सॉरी। राहुल निधि से मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहता था, पर आज के दिन उसका लक देखकर वो डर गया और उसने घर जाने में ही बेहतरी समझी। हाँ वीरा। डॉक्टर निधि, वो राहुल झूठ नहीं बोल रहा था। एक्चुअली सिमरन को सिलेक्टिव अमनीसिया है। मतलब उसके ब्रेन ने उसकी सारी मेमोरीज को ओप्रेस कर दिया है। एंड बिकॉज आई नो व्हाट सिलेक्टिव एमनीसिया इज, लेकिन ये सब तुम्हें कैसे पता? मैंने अभी अभी उन दोनों की बातें सुनी, उनकी आर्ग्यूमेंट चल रही थी। एक्चुअली सिमरन को याद ही नहीं है कि आज आफ्टरनून में उनका ब्रेकअप हो चुका है। ठीक है, मैं उसे मिलके सॉरी बोल दूंगी। वो कहाँ है अभी? वो तो अभी अभी पेशेंट के साथ झगड़ा करके चला गया। हले तक ते पार्किंग में पहुंच गया होगा, आप देख लीजिए। ओके थैंक्स। क्या बाबा जी, इतना बुरा दिन, दोपहर को ब्रेकअप, शाम को फियर प्लस रिजेक्शन। सोचा रात को आपके दरवाजे पे आकर माथा टेकूंगा, लेकिन यहाँ पर भी रिजेक्शन। आपके दरवाजे बंद बाबा जी। बाबा जी मैंने क्या किया ऐसा? प्लीज ऐसा मत करो ना, कल संभाल लेना प्लीज। टाइम बदल गया है तेरा। यहाँ कैसे? मेरी शिफ्ट एंड हो गई है। ओ, तो मैं क्या करूं? सॉरी कहना सी तेनू। ओ तेरी, आप और सॉरी? सूट नहीं करता जी आपको, आप डांट ही लो जी। आई रियली मीन। चलो, अब आप इतना इंसिस्ट कर रही हो तो बोल लो, आई वोंट स्टॉप यू। आई एम सॉरी। जी एक्चुअली ना आपकी डांट में बड़ी टर्निंग ऑन टाइप क्वालिटी है। मैं कोई म्यूजिक सिस्टम हूँ? ओ नहीं जी, आपको देख के ना मेरे दिल में गिटार बजता है। मगर अगर आपको गिटार पसंद नहीं है ना तो मैं सितार बजा लूंगा, सितार पसंद नहीं है तो मैं तबला बजा लूंगा, तबला पसंद नहीं है तो मेरे पास हारमोनियम का भी ऑप्शन है जी। अब अपनी बकबक बंद करो और मुझे ग्रीन टी पिलाने ले चलो। ओह, तो अब आपको बंदे की ट्रुथनेस का पता चल गया? पता चला है, इसीलिए तो आई हूँ। तो हम अपनी फर्स्ट ग्रीन टी ऑफिशियल डेट पे कहाँ जा रहे हैं? 4 घंटे नहीं हुए हमें मिले, क्यों करूंगी मैं तुझे डेट? क्योंकि जी आपका और मेरा टेस्ट सेम है ना। आपको कच्चे टमाटर पसंद है और मुझे आप पसंद हो। मैं थोड़ा ओवर कर देता हूँ ना जी? हाँ, थोड़ा सा। पर आपको पसंद हो ना जी? थोड़ा सा? थोड़ा सा। चलो स्टार्ट चंगी जी। थोड़े को धीरे धीरे ज्यादा में कन्वर्ट करना ना स्पेशलिटी है मेरी, आप चिंता मत करो। अभी यहाँ से हम ग्रीन टी पीने चलेंगे एकदम 5 स्टार होटल में। वहां से मैं आपको गेड़ी मारने लेके जाऊंगा और उसके बाद मैं आपको घर छोड़ूंगा। घर छोड़ने के बाद मैं आपको एसएमएस करूंगा और एसएमएस करने के बाद लुक्का छिपी नैन मटक्का इश्क एडिक्शन सट्टा। ओ लुक्का छिपी नैन मटक्का इश्क एडिक्शन सट्टा। ओ हैप्पी आवर में चांस लगा
इन्फैचुएशन रोमांस लगा, वाइन का टांका देसी ठर्रे से, पिस्टल का दिल लोकल छर्रे पे, ओ गाउंडी छोरा दिल की ही चिक पे, ओ चांस मारे थिन भी थिक पे, शक बेशक है चांस, लव बाई चांस, ओ लव बाई चांस, लव बाई चांस, ओ लव बाई चांस। किस्मत, सिमरन को हॉस्पिटल लाके उसे निधि मिलेगी, ये राहुल ने कभी नहीं सोचा होगा। और निधि ने तो अपनी शिफ्ट पे निकलने से पहले ये बिल्कुल नहीं सोचा होगा कि आज वो राहुल के साथ डेट पे जाएगी। यही तो है लव बाय चांस।